नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी शशिर थरूर का एक बयान आया और वो बयान बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि साहब भाजपा की इस बार 50-60 सीटें कम होने जा रही हैं। मतलब उनका अनुमान वही है जो जदयू लगा रही है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगा रहे हैं कि 54 सीट तो हम खा ही लेंगे। अब जब ये सब चर्चा चल रही है, इसी दरमियान 13 जनवरी को एक कार्यक्रम होता है और वो कार्यक्रम असल में होश उड़ा देता है उन तमाम लोगों के जो ये मानकर चल रहे हैं कि हम 50-60 सीट कम कर देंगे, मगर उस कार्यक्रम के जरिए जो लकीर खींची जा रही है उससे तो 190 सीट का हिसाब निकाला जा रहा है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, दरअसल ये वो लोग कह रहे हैं और उनके वो जिस तरह से कर रहे हैं उससे तो सियासी संकेत यही निकलते हैं कि दरअसल भाजपा ने ये जो वैसे तो भाजपा का उसे विकास से जोड़ रही है और कह रही है कि साहब हम जो है एक विकास का काम करो, और स्वाभाविक तौर पर वो विकास का काम तो है ही है, लेकिन विकास के काम में भी सियासत तो जुड़ी होती है। और उसे जब सियासी चश्मे से विपक्ष में बैठे लोग देख रहे हैं तो एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि साहब 190 सीट दांव पर लग गई है। कैसे, इस पर हम लोग बात करेंगे। वो कार्यक्रम क्या है उस पर बात करेंगे और जो सियासत है उस पर बात करेंगे। तो दरअसल जो कार्यक्रम है वो गंगा विलास क्रूज से जुड़ा हुआ है। वो आप जानते ही हैं कि 13 जनवरी को पीएम ने उसे हरी झंडी दी और वो अपनी 3200 किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुका है। 50 स्टॉपेज हैं उसके, 51 दिन की तकरीबन उसकी यात्रा है, 50 से 51 दिन की। और इस दरमियान वो उत्तर प्रदेश से चल ही रहा है, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और वहां से होता हुआ बांग्लादेश से होता हुआ असम तक जाएगा। अब अगर आप इन इलाकों को देखें तो इन इलाकों में जो स्टॉपेज हैं, जैसे आप देखें तकरीबन 4 या 5 के आसपास स्टॉपेज जो हैं वो बिहार में ही है, और फिर तकरीबन 6 या 7 जो हैं वो पश्चिम बंगाल में है, और फिर असम तो है ही है, और इधर झारखंड में भी है। अब ये पर्यटन के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है ये जो क्रूज चला है। अब इसका जहां स्टॉपेज है वहां रुका जाएगा, तो स्वाभाविक चीज है कि जहां पर रुका जाएगा, जहां पर सैलानी पहुंचेंगे वहां उतर भी सकते हैं, टहल भी सकते हैं, और एक चेन है, वो चेन बनाने की कोशिश हुई है। अब उसके जरिए रोजगार पैदा होगा। सवाल यह है कि जिस चीज के जरिए रोजगार पैदा हो रहा है उसको लेकर आखिर क्या वजह है कि वहां बिहार में जदयू जो है वो एक तरीके से नाराजगी जाहिर कर रही हो, कह रही कि साहब हम घुसने ही नहीं देंगे क्रूज को, और इधर जो है वो अखिलेश यादव आग बबूला हो गए, भाई क्रूज चला है तो कायदे से खुश होना चाहिए। अब जैसे देखिए जदयू तो नहीं खुश है, वो तो नो एंट्री की बात कर रही है, लेकिन राजद तो बड़ी खुश नजर आ रही है। तो अब सवाल यह है कि जदयू नाराज है तो क्यों नाराज है, और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी क्यों इतनी खफा है। उनको तो स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे तो रोजगार पैदा हो रहा है। लेकिन दरअसल रोजगार से बड़ी चीज यह है कि वो उस वोट को साधना चाह रहे हैं जो इस क्रूज के जरिए भाजपा से छिटक सकता है, जो कम से कम इन दिनों भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो वोटर कौन है, ये बड़ी बात है। अब फिर दूसरी बात कि 190 वाला मामला क्या है, और पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा कोई आप इसको लेकर उस तरह का भाव नहीं है कि चलिए बड़ा अच्छा हुआ क्रूज चल गया। देखिए ये जो क्रूज चला है इसमें आप देखिए हम आते हैं वो कौन लोग हैं जिसको साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, 40 सीटें आती हैं बिहार से, 42 सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल से। ये कितना हो गया, ये हो गया 162। 14 सीटें आती हैं झारखंड से और 14 आती हैं असम से, ये हो गया 190। अब 190 लोकसभा सीटें हैं माफ करिएगा, या जिनसे होकर नहीं लेकिन जिन इलाकों से होकर ये गुजरेगा। मतलब उन 190 सीटों से तो नहीं, लेकिन वो 190 सीटें जिन राज्यों से में आती हैं
वहां से होकर ये क्रूज गुजरेगा और इस क्रूज के गुजरने से पर्यटन और रोजगार की जो श्रृंखला है वो स्वाभाविक तौर पर तमाम विपक्ष को प्रभावित करेगी और जहां सत्तारूढ़ दल है उन्हें प्रभावित करेगी, मतलब जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, जो गैर भाजपाई दल है। अब जोड़ने की कवायद किससे हो रही है? देखिए, निषाद समाज जो है कम से कम अभी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस मामले को उठाकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि जदयू भी उस तबके को अपने साथ जोड़ना चाहती है। क्योंकि आप देखिए वहां सहनी बहुत बड़े वोटर है, मतलब निषाद बहुत बड़ा वोटर है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो कम से कम गंगा के पार और का जो इलाका है वहां पर इनकी अच्छी खासी आबादी है और ये तकरीबन 15 से 20 लोकसभा सीटों को तो प्रभावित करते ही हैं। और वैसे आप अगर देखें तो आपको मोटे तौर पर हम बताएं तो गोरखपुर मंडल में तो इनकी कई कई सीटों पर इस तरह की आबादी है, अगर लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो भी और विधानसभा सीट के लिहाज से देखें तो भी ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे हमने आपको गोरखपुर मंडल बताया, फिर आप चले जाइए बनारस मंडल, वहाँ भी इनकी बड़ी अच्छी खासी तादाद है। और फिर आप देखिए यहाँ जो लोकसभा सीटें हैं, उसके बाद में अब आप चले जाइए बिहार में। ये जो निषाद समाज है उसे अपने साथ जोड़ने के लिए एक अभियान एक तरह से कहिए कि चलाया जा रहा है गंगा विलास क्रूज को लेकर। और जदयू अपने तरीके से चला रही है, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से चला रही है। और अगर आप कहिए टीएमसी, तो टीएमसी का क्या ही कहा जाए, उनको लेकर तो कई तरह की बातें हो रही हैं और चर्चा ये भी है कि शायद उनका अंदर खाने कोई अंडरस्टैंडिंग हो गया भाजपा का, मालूम नहीं। लेकिन जो भी हो, मगर ये जो क्रूज चला है, ये क्रूज भले ही विकास के लिए निकला हो, लेकिन इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। और इस क्रूज के जरिए जो कहा जा रहा है कि 190 सीट साधने की कवायद में भाजपा लगी हुई है, वह एक मसला है जिसके कारण जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं वो इसे मसला बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात एकदम लग रही है कि इसके जरिए वो उस वोटर को अपने साथ ला सकते हैं जो वोटर इस क्रूज के चलने से नाराज हुआ है। और जो वोटर नाराज है वो आप जान ही रहे हैं। तो ये एक सियासत चल रही है। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि ललन सिंह भी यही कह रहे थे, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि 54 सीटें तो हम, जैसे 40 बिहार में और 14 झारखंड में। लेकिन क्या ये जो क्रूज की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इसीलिए कर रहा हूं चूंकि वो इसी नजरिए से इसे देख रहे हैं, तो क्या ये जो क्रूज पॉलिटिक्स है उसने ये 54 सीट जो हराने की बात कर रहे थे उस संभावना पर मिट्टी डाल दिया है, एक। और दूसरा, वो पश्चिम बंगाल जिसमें ये माना जा रहा था कि भाजपा के हाथ शायद कुछ नहीं लगेगा, तो क्या ये जो क्रूज है इसके जरिए जो रोजगार जनरेट होगा वो एक मदद करेगा भाजपा की पश्चिम बंगाल के भीतर वोटों में तब्दील होने में? ये तमाम सवाल तो रहेंगे ही। और वह इसलिए भी क्योंकि ये जो क्रूज निकला है इसे लेकर जिस तरह की सियासत इन इलाकों में शुरू हो चुकी है, वो ये बताती है कि दरअसल इसका सियासी लाभ भाजपा को कहीं मिल ना जाए, ये डर उन तमाम लोगों को सता रहा है जो लोग इन राज्यों में सियासत कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।